आज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। अब आपको जब 3 कृषि कानून बने थे और दिल्ली का घेराव कर दिया गया था, 3 कृषि कानून में एक धारा थी, जरूरी वस्तु अधिनियम कमोडिटी एक्ट को में बदलाव कर दिया गया था। जो कमोडिटी एक्ट है, जरूरी वस्तु अधिनियम, जिसके तहत किसानों को अपनी कीमत, व्यापार, भंडारण की इजाज़त नहीं थी। और इस 3 कृषि कानून में ये संशोधन कर दिया गया था कि किसान की उपज के लिए कोई भंडारण कर सकता है, व्यापार कर सकता है, सभी सीमाएं हटा दी गई थी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो पूरे देश में को बाजार बना दिया था, भी कोई भी अपनी उपज किसान जहां से वहां बेच सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि किसान की जो के लिए बाजार है, जैसे मंडी है, मंडी के साथ प्राइवेट मंडी है, प्राइवेट प्लेयर है, ओन ट्रेडिंग है, उसकी भी इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन कुछ तथाकथित किसानों ने गुमराह कर दिया, जो आड़तियों के और जो उनके इशारे पे उन्होंने इसका जोरदार विरोध कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ आज हरियाणा, पंजाब में मंडी पर पूरी तरह निर्भर है। क्योंकि जब आप अपनी फसल, मेरी फसल का ब्यौरा देने के बाद अपने आड़ती के अलावा दूसरी जगह नहीं बेच सकते। और अब वही लोग हैं जिन्होंने 3 कृषि कानून में, चाहे वो यूपी के किसान हो, चाहे राजस्थान के किसान हो, चाहे हरियाणा पंजाब के किसान, उन्होंने लड़ाई लड़ी। और आज हालात यह है, हरियाणा में से भी कुछ तथाकथित किसान नेता अगर यूपी से ट्रैली लेकर आएगा, करनाल में, यमुनानगर में, दूसरे पे यही डंडे उठा रखे हैं, ये किसानों को घुसने, कहाँ का भाईचारा है हमारा। इसी तरह राजस्थान में 5 किसानों को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, काला बाजारी का मुकदमा दर्ज कर दिया, 420 का मुकदमा दर्ज कर दिया, जो आज तक 40 दिन से वो जेल में पड़े हुए हैं। तो अगर ये इजाज़त होती कि कोई कहाँ से जहाँ मर्जी बेचे, आप तो हरियाणा में भी दूसरी मंडी में नहीं बेच सकते। तो इस व्यवस्था के कारण किसानों का जो क्रांतिकारी कदम था, माननीय प्रधानमंत्री ने 75 साल के बाद किसानों को जो आज़ादी मिलनी थी, हम इन्हीं तथाकथित किसानों ने उसका 3 कृषि कानून करके इतना विरोध किया कि प्रधानमंत्री को उसको वापस लेनी है। आज उसकी सजा है। आप बोलो, धान की जो लूट है कि सरकार उसको पूरा एमएसपी के दाम दे रही है, लेकिन बीच वाले जो आड़ती हैं, सेलर मालिक हैं, दलाल हैं, वो उससे 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का कट लगा के पूरे। इसी तरह कपास में है, इसी तरह बाजरा में है, भवांतर में भी भ्रष्टाचार है, और गेट पास में भी भ्रष्टाचार है, और जो पोर्टल है उसमें भी भ्रष्टाचार है। अगर बाजार होता, मान लो आप मंडी में आप लेके जाए, उसकी जगह अगर 10 खरीदार होते, और उसमें एक और सबसे बड़ी बात उस 3 कृषि कानून में आई थी कि ट्रेडिंग जो है, व्यापार जो है, वो आयात निर्यात की सारी पाबंदी हटा दी जाएंगी। निर्यात करने के लिए भी किसान, गेहूं है, चाहे चावल है, दूसरी चीजें हैं, उसकी भी शर्त हटी। और इसका आज किसान जो आज राजस्थान के किसान रो रहे हैं कि हम एक अपनी ट्रैली भी पंजाब में नहीं ले जा सकते। यही जो हमारे साथी है जो यूपी में तो किसान संगठन बना रहा है, लेकिन वहां के किसानों को हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। हाँ, व्यापारी पे आप पाबंदी। दूसरी बात, अगर ट्रेड होगा, व्यापार होगा, उसमें खूब सुविधा मिलेगी तो हमारे ग्राहक बढ़ेंगे। लेकिन इन लोगों ने इनके नए काले कानून कह के, असली काला कानून तो है जरूरी वस्तु अधिनियम कमोडिटी एक्ट, जिसके तहत आप एक मंडी के अलावा, अपने आड़ती के अलावा हम बाज नहीं सकते। आज जो मंडियों की लूट है, वो चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न हुए, उन्होंने इकोनॉमिक अपनी किताब में कहा था हरियाणा पंजाब की मंडी कसाई हत्था है, और साबित हो गया वो।
तो मेरा ये कहना है, जो ये 3 कृषि कानून थे वो किसानों को 75 साल के बाद आज़ादी मिलनी थी, और इन लोगों ने एक साजिश के तहत आड़तियों के इशारे पे आके इस कानून के कारण आज हमारा बाजरा बुरी तरह से दाम नहीं मिल रहा, धान के हमारे दाम नहीं मिल रहे, कपास का नहीं मिल रहा। तो इस तरह से हमारा कहना है, ये मंडी में सरकारी जो दखलंदाजी है उसके किसानों को लूटा जा रहा है। और आपको एक बार दोबारा से, जब तक किसानों को लिबर्टी नहीं मिलेगी, ये काला कृषि कानून, ये क्या नाम लेगा, जरूरी वस्तु अधिनियम नहीं होगा, आप इसी तरह लड़ोगे। और आज क्या कहाँ का भाईचारा है? राजस्थान के किसानों को गिरफ्तार कर रहे, उधर यूपी वाले को नहीं घुस रहे। आप ठेकेदार हो इस देश में, आप भाईचारे को आप तोड़ रहे हो। इधर से पंजाब के जो जत्थेबंदी है वो महाराष्ट्र राजस्थान के किसानों को मारे, या हरियाणा के कुछ तथाकथित नक्सलाइट नेता है वो यूपी के किसानों पे लठ तारे खड़े। कहाँ की एकता है? ये किसान का दुश्मन है, ये किसान नहीं है, ये किसानों के नाम पे कलंक है। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप किसान को बढ़ावा देने की बजाय उसको मारने का काम कर रहे हैं।